अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की थर्ड एग्जांपल या फिर थर्ड उसका केस कह सकते हैं। अब यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन कौन सी मोशन होती है जिसमें ऑब्जेक्ट अगेन एंड अगेन अपनी मोशन को रिपीट करता है और एट दी एंड वो अपने आप को मीन पोजीशन पे स्टॉप कर लेता है जब उस पर एनर्जी का इफेक्ट ज़ीरो हो जाता है। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में SHM कहा जाता है, इसके कुछ फीचर्स हैं, कैटेगरीज़ हैं और ये क्या इफ़ेक्ट करते हैं और सिंपल पेंडुलम में ये कैसे इफ़ेक्ट करते हैं, या फिर स्प्रिंग या बॉल एंड बाउल सिस्टम में फैक्टर्स कैसे इफ़ेक्ट करते थे। सबसे पहले इसकी जो थर्ड एग्जांपल है वो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, सिंपल पेंडुलम, जो कि एक इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल भी है। सिंपल पेंडुलम में क्या है, हमारे पास एक बॉब है, इसको हमने थ्रेड के साथ टाई कर दिया है। जब हम इसको थ्रेड के साथ टाई करेंगे तो ये इसके फिक्स पोजीशन पे इसको फिक्स कर दिया है। अब ये पेंडुलम है जो कि एक स्मॉल बॉब है। अब इस पेंडुलम को हमने टाई किया है थ्रेड के साथ, ये एट दी रेस्ट पोजीशन है जिसको हम मेन पोजीशन कहेंगे। बॉब क्योंकि रेस्ट पोजीशन पे है तो इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, मीन पोजीशन में है, डाउनवर्ड वेट एक्ट कर रहा है। अब ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के साथ इस बॉब को बांधा है तो इट मीन्स कि इस पर किसका इफेक्ट हो रहा है, टेंशन का, जिसकी वजह से इस ऑब्जेक्ट ने अपने आप को होल्ड करके रखा है। अब यहाँ पे दो फैक्टर आ गए हैं, एक इसका वेट कहाँ एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड, और टेंशन इस पर इफेक्ट कहाँ कर रही है, अपवर्ड। अब जब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंडर मूव करेगा इस ऑब्जेक्ट को, ये पोजीशन O पे है विच इज़ कॉल्ड इट्स मीन पोजीशन। ऑब्जेक्ट को हम पकड़ेंगे, इस पेंडुलम को हम A पोजीशन पर लेके आएंगे, इसे हम कहेंगे एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन A पे लाने के बाद हम इसको रिलीज़ करेंगे तो रिलीज़ होने के बाद ये O पोजीशन पे जाएगा। अब O पोजीशन पे जाने के बाद ये यहाँ पे स्टॉप नहीं होगा, ये वाइब्रेटरी मोशन के अंडर या सिंपल हार्मोनिक मोशन के फंक्शन के अंडर ये यहाँ पे स्टॉप नहीं होगा बल्कि आगे की तरफ मूव करेगा। पेंडुलम मीन पोजीशन पे इसलिए नहीं रुकता क्योंकि इस पर इनर्शिया इफेक्ट करता है और इस पर फोर्स इफेक्ट कर रही होती है। इस पोजीशन पे इसकी एनर्जी, इसकी वेलोसिटी और इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है मीन पोजीशन पे। अब जब ये पेंडुलम आगे मूव करेगा तो ये B पोजीशन है, ये इसकी ऐसी एक्सट्रीम पोजीशन है कि पेंडुलम यहीं तक मूव कर रहा है। इसे हम B पोजीशन का नाम देंगे, डैट इज़ कॉल्ड इट्स सेकेंड एक्सट्रीम पोजीशन। अब ये ऑब्जेक्ट O, A और B के दरमियान अपनी पोजीशन को अगेन एंड अगेन स्टार्ट करेगा जब तक कि इसकी एनर्जी ख़त्म नहीं हो जाती, इसकी एनर्जी कम नहीं हो जाती। अब O से A पे जाने के बाद इसको रिलीज़ करेंगे, O पे आएगा लेकिन O पे रुकेगा नहीं, O पे जाने के बाद B पे जाएगा, B से वापस कहाँ पे आएगा, O पोजीशन, मीन पोजीशन पे। अब यहाँ पे ये पेंडुलम के मोशन को हम कहेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन इफ़ेक्ट। जो फैक्टर यहाँ पे इफ़ेक्ट कर रहे हैं, टेंशन, वेट, फोर्स, इनर्शिया, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। सेम सिंपल हार्मोनिक मोशन इन स्प्रिंग एंड बाउल सिस्टम की तरह पेंडुलम में भी मीन पोजीशन पे इसकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे इसकी मैक्सिमम है, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट पे, ये जो ऑब्जेक्ट है इस पोजीशन पे अपने आप को रोकता नहीं है, मोशन कंटिन्यू रखता है। और यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है एक्सट्रीम पोजीशन पे, क्योंकि इस पोजीशन पे इनकी जो एनर्जी है मैक्सिमम इसलिए है क्योंकि इस पोजीशन के इर्द गिर्द वो अपने आप को कंटिन्यू रखता है। मैक्सिमम इनकी ये पोजीशन है जहाँ तक वो अपनी मोशन को कंटिन्यू रखता है। अब यहाँ पे ये पेंडुलम है, कितनी बार मूव करता है, विद इन द सेकेंड ये कितनी बार मूव करेगा, इसको टाइम कितना रिक्वायर है, ये अपना रेवोल्यूशन कब कंप्लीट करेगा, और ये वाइब्रेट कितनी बार करता है, ये सारे फैक्टर्स हम फाइंड कर सकते हैं प्रैक्टिकल में। अब ये ऑब्जेक्ट जब मूव करेगा तो इसका टाइम पीरियड फाइंड करने का जो फॉर्मूला है कि ऑब्जेक्ट ये कितनी बार मूव कर रहा है पेंडुलम, तो इसका फॉर्मूला है T = 2πL/G। 2 हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू है, पाई एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 3.14 है, L
ये स्ट्रिंग की लेंथ है, जी ग्रेविटी की वैल्यू है। ग्रेविटी की वैल्यू क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और वेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है W=mg। अगर हमारे पास ये वैल्यूज़ होंगी तो हम पेंडुलम का टाइम पीरियड फाइंड कर सकते हैं कि इसको कितना टाइम रिक्वायर है मूव करने के लिए। सिंपल पेंडुलम में जब ऑब्जेक्ट मूव करता है तो एक स्पेसिफिक पोजीशन पे स्पेसिफिक एंगल पे मूव करता है। टेंशन की वजह से, इनर्शिया की वजह से ऑब्जेक्ट मूव करता है, और अगेन एंड अगेन ये तब तक अपनी मोशन को कंटिन्यू रखेगा जब तक ये एट द रेस्ट कहाँ पे नहीं आ जाता, मीन पोजीशन पे। अब सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड ही यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी सामने आती है। वो ये है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन बेसिकली हम कहते किसको हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन चाहे वो स्प्रिंग में है, बॉल एंड बॉल सिस्टम में, या फिर पेंडुलम में। सिंपल हार्मोनिक मोशन जिसको हम SHM भी कहते हैं, अकर्स व्हेन द नेट फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। इट मीन्स के फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। सिंपल हार्मोनिक मोशन तब होती है जब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करने के बाद वो डिस्प्लेसमेंट कवर करे और अगेन एंड अगेन वो अपनी मोशन को रिपीट करें फ्रॉम द मीन पोजीशन, अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द, एंड इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन। के वाइब्रेटरी मोशन या सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंडर मूव करने के बाद एट द एंड ऑब्जेक्ट ने कहाँ पे आकर स्टॉप होना है, मीन पोजीशन पे। अब यहाँ पे जो इसी से रिलेटेड इसके फीचर्स हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड, वो क्या हैं, कॉमन फीचर, जो कि बॉल एंड बॉल सिस्टम, सिंपल हार्मोनिक मोशन और पेंडुलम में और स्प्रिंग में सिंपल हार्मोनिक मोशन के क्या इफेक्ट होते हैं। सबसे पहले जो पॉइंट है वो ये है कि अ बॉडी एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑलवेज वाइब्रेट अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन। यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक जो ऑब्जेक्ट होता है वो अगेन एंड अगेन फिक्स पोजीशन के इर्द गिर्द अपने आप को, अपनी मोशन को रिपीट करता है, एंड इट्स एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। ऑब्जेक्ट जब एक्सेलरेट करता है एट द एंड इस ऑब्जेक्ट ने आके कहाँ पे स्टॉप होना है, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, और इसका एक्सेलरेशन कहाँ पे इफेक्ट कर रहा होता है, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। जिस तरह फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के, इसी तरह एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के, जो कि हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन इन स्प्रिंग में प्रूव किया था। अब यहाँ पे जो इसका फोर्थ पॉइंट है वो ये कि एक्सेलरेशन विल बी ज़ीरो एट मीन पोजीशन एंड मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन। और पॉइंट नंबर 4 है वेलोसिटी इज़ मैक्सिमम एट मीन पोजीशन एंड ज़ीरो एट एक्सट्रीम पोजीशन। इसका मतलब है कि जब सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंडर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो ये इसकी मेन पोजीशन है, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। एक्सेलरेशन जो है इसका एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम इसलिए होता है क्योंकि ऑब्जेक्ट ए और पोजीशन के दरमियान ही मूव करता है, इसलिए वो मैक्सिमम एक्सेलरेट होकर मैक्सिमम एक्सेलरेशन गेन करता है ए और बी पोजीशन के दरमियान। और यहाँ पे मीन पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी इसलिए मैक्सिमम होती है क्योंकि मीन पोजीशन पे आके ऑब्जेक्ट रुकता नहीं है, बल्कि वो डिस्टेंस कवर करना कंटिन्यू रखता है। ओ से बी के दरमियान, ओ से ए के दरमियान एक हिसाब से राब्ते का काम करता है ये। तो ओ से बी और ओ से ए, और एट दी एंड कहाँ पे आना, ओ पोजीशन पे। सिंपल पेंडुलम में फोर्स, इनर्शिया, टेंशन, ये फैक्टर्स इफ़ेक्ट करते हैं, और सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी बेसिकली यही टर्मिनोलॉजी है कि ऑब्जेक्ट अगेन एंड अगेन वाइब्रेटरी मोशन के अंडर अपनी मोशन को कंटिन्यू रखता है और एट द एंड वो कहाँ पे आके रुकता है, मीन पोजीशन पे। अब यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं। वाइब्रेशन क्या होता है? वाइब्रेशन का मतलब है कि जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है और अपना एक चक्कर पूरा करे, उससे ऐसी टर्मिनोलॉजी को आप कहेंगे वाइब्रेशन। ओ से ए से ओ,
लेकिन ओ पे आके स्टॉप नहीं होना, वापस कहाँ पे जाना, बी पे, और एट द एंड कहाँ पे आना, ओ पोजीशन पे। ठीक है, ओ से ए से ओ से बी और बी से एट द एंड कहाँ पे, मेन पोजीशन पे आना, और एक अपना पूरा चक्कर करना और फिर दोबारा से शुरू करना ओ पोजीशन से। इसको कहते हैं वाइब्रेशन, कि एक पूरा चक्कर लगाने के बाद एट द एंड मेन पोजीशन पे आना। ये इसकी फर्स्ट टर्मिनोलॉजी है। कैटेगरीज हैं इसकी। फर्स्ट है वाइब्रेशन, यानी कि कंप्लीट राउंड ट्रिप कंप्लीट करना। सेकंड जो है वो है टाइम पीरियड। अब इसको एक चक्कर पूरा करने में ओ से ए से ओ और ओ से बी और एट दी एंड कहाँ पे रुकना, ओ पोजीशन पे, कितना टाइम रिक्वायर होता है, डैट इज़ कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से। नेक्स्ट इसकी जो कैटेगरी है या टर्मिनोलॉजी है वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी भी टाइम मेजर करने को कहते हैं, लेकिन टाइम पीरियड होता है कंप्लीट उसका एक चक्कर, जबकि फ्रीक्वेंसी होता है सेकंड के लिहाज से। अब जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा, ये पेंडुलम मूव कर रहा है ओ से ए से ओ और ओ से वापस बी, और ये पूरा चक्कर एक लगाना, एट द एंड कहाँ पे आके रुकना, ओ पोजीशन पे। लेकिन इस सारे में अगर हम इसको डिवाइड करें कि विद इन द सेकेंड ये ऑब्जेक्ट किस पोजीशन पे था, अगर हम इसकी पोजीशन को डिवाइड कर दें तो विद इन द सेकेंड इसकी पोजीशन फाइंड करना, डैट इज़ कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/t, और हम इसे 1/सेकेंड कह सकते हैं, या इसका यूनिट पर सेकेंड के लिहाज से मूव करना। फोर्थ इसकी टर्मिनोलॉजी है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट मैक्सिमम किस पोजीशन तक जा सकता है। तो यहाँ पे जो इसकी एम्पलीट्यूड की पोजीशन है वो है ए और बी, डैट इज़ द पोजीशन ऑफ द एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एक वाइब्रेटरी बॉडी का कवर करना अबाउट इट्स मेन पोजीशन, डैट इज़ कॉल्ड इट्स एम्पलीट्यूड।